ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं सावन के बारे में। तो हमारे यहाँ जो है 12 महीनों में सावन जो है वो 5वां महीना है। इस समय जो भगवान विष्णु हैं समस्त देवी देवताओं के साथ शयन पे चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं। और जो भगवान महादेव हैं, सर्वेश्वर महादेव, वो इस समय समाधि से मतलब जागृत हो जाते हैं। इस एक महीने में कभी भी महादेव एक सेकंड के लिए भी समाधि नहीं लेते। और इस एक महीने के अंदर जो भगवान महादेव हैं वो डायरेक्ट इन 16 लोकों के ऊपर अधिशासन करते हैं, विचरण करते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, दूतों अवधूतों से मिलते हैं, संत महात्माओं से मिलते हैं। तो ये जो सावन का जो महीना है वो भगवान महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है सावन के महीने में पति पत्नी यानी कि जो शादीशुदा जोड़े होते हैं वो भी एक जगह नहीं रहते। जो पत्नी होती है वो कहाँ चली जाती है? अपने पीहर चली जाती है। और पति होता है वो शंकर जी की भक्ति में डूब जाता है, पूरी तरह महादेव की भक्ति करता है। उधर जो पत्नी है पीहर के अंदर वो मंगलवार का व्रत करती है, मंगला गौरी का व्रत, यानी कि पार्वती को समर्पित है। और जो पति है वो सोमवार यानी सावन के सोमवार तो करता ही करता है, नहीं तो पूरा सावन करता है। भगवान महादेव और माता पार्वती को ये समर्पित महीना। और इसके अंदर जो महादेव के भक्त हैं, खास करके कावड़िए, जिनको हम कावड़िया बोलते हैं, वो महादेव के लिए जल अर्पित करते हैं। अपने घर से किसी तीर्थ स्थान से लेकर के भगवान महादेव को जल सब समर्पित करते हैं, यानी कि भगवान को जल सबसे प्रिय है। ये जो परंपरा है इसीलिए पड़ी कि जब महादेव अपने भक्तों से मिलते थे तो उनको जल और बेलपत्र सबसे अच्छा लगता है। इसलिए उनके भक्त जो है वो अपने घर से या अपने नज़दीकी तीर्थ स्थान से, पहले जो लोग थे वो नदी किनारे रहते थे, तीर्थों के किनारे रहते थे, तो वहाँ से पवित्र जल भर करके भगवान महादेव के लिए लेकर के जाते थे। इसलिए ये कावड़ी लाने की परंपरा पड़ी पहले। हमारी ये परंपरा बहुत ही अच्छी परंपरा है, ये पूरी तरह साइंटिफिक है। लेकिन आजकल इस परंपरा को कुछ लोगों ने फैशन बना लिया है, यानी कि जो कावड़िए हैं वो इसमें जो भक्त नहीं हैं, कुछ मतलब ऐसे पाखंडी कावड़िए भी हैं जिन्होंने भगवान महादेव के नाम पे गांजा फूंकते हैं, चरस लगाते हैं, बीड़ी फूंकते हैं और फिर भगवान को, महादेव को जल लाने जाते हैं, कावड़ लाने जाते हैं, तरह तरह के अपराध करते हैं इस महीने में। तो इस तरह के ये जो कावड़िए हैं ये बिल्कुल भगवान के भक्त नहीं हैं। भगवान इनका ले जाया हुआ जल एक स्वीकार नहीं करता है। सच्चे जो भक्त हैं वो आराम से सौम्य, बड़े मस्त, शांति प्रिय, भोले की मस्ती में नाचते गाते चलते हैं, किसी को कोई परेशान नहीं करते। इसीलिए तो हमारे कहते हैं ना, ओम शिव गाते चलो, बम बम का नारा लगाते चलो। इस समय पूरे ब्रह्मांड के अंदर, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ब्रह्मांड के अंदर बम बम जय भोले का नारा गूंजता है। तो मैं समस्त जो महादेव के भक्त हैं, देवादिदेव महादेव के भक्त, उनको इस सावन के पवित्र महीने की बधाई देता हूँ। और जो हमारे जो कावड़िए भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारी इस परंपरा को, हमारे पुरखों की इस परंपरा को जरूर निभाओ। लेकिन इसके अंदर ये जो बुराई आ रही है, इसका जो व्यापार बन रहा है, इसके अंदर जो नशा प्रवृत्ति फैल रही है, इसको आजमाओ मत, इससे दूर रहो और भगवान महादेव के भजन करो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो और दर्शन करो 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान महादेव के मठ मंदिरों में सावन के महीनों में घूमो, नाचो, झूमो और ओम शिव गाते चलो।
भगवान आपके जन्म जन्मांतर के सारे पापों को नष्ट कर देंगे, आपका सारा प्रारब्ध मिटा देंगे। क्योंकि दुनिया में अगर भाग्य बदलने की ताकत अगर किसी के अंदर है तो वो मेरे महादेव में है। जो काल के ग्रास भी आपको होने से बचा लेगा वो मेरा महाकाल है। और जो भाग्य को भी बदल दे, भाग्य का लिखा भी मिटा दे, जो विधि का विधान भी बदल दे, वो मेरा महादेव है। इसलिए ऐसे मेरे महादेव को नशेड़ी और गंजेड़ी की उपमा मत दो। मेरा महादेव बहुत सौम्य है, बहुत शांत है। लेकिन जब मेरे महादेव को ये गंजेड़ी नशेड़ी कह करके बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे महादेव को महाकाल बनेगा। और जब मेरा महादेव तांडव करेगा तो फिर मेरा महादेव जब तांडव करता है तो ब्रह्मांड डुलता है, हिलता है, पूरे ब्रह्मांड को एक पल में शमशान बना सकता है। इसलिए पूरी तरह शुद्ध रहो, सात्विक रहो और ओम शिव गाते चलो। जय भोलेनाथ, जय भवानी, जय महादेव।